नमस्कार, द नागरिक में आप सभी का स्वागत है। मैं आज फिर उपस्थित हूँ एक नए विषय, एक नई चर्चा के साथ। चर्चा शुरू करने के पहले एक अपील आप सभी से कि द नागरिक को सब्सक्राइब करें। जो वीडियोज़, जो कार्यक्रम अगर आपको पसंद आ रहे हैं, उसको शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने की कोशिश करें जिससे लोग कार्यक्रम देखें और अपनी प्रतिक्रिया भी दें। आपकी प्रतिक्रिया से हमारा उत्साह बढ़ता है। हम नए विषय और नए कार्यक्रमों के बारे में सोचते भी हैं। अब आज की चर्चा। आज पूरे देश में इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद रही महुआ मोइत्रा का संसद लोकसभा से निष्कासन कितना जायज है, कितना कानूनी है, कितना नैतिक है और इसका उद्देश्य क्या है? क्या महुआ मोइत्रा का लोकसभा की सदस्यता समाप्त किया जाना उनके किसी अपराध की सजा है? क्या उनका सदस्यता समाप्त किया जाना किसी ऐसे अनैतिक कार्य की सजा है जिसके आरोप उनके ऊपर लगे? क्या उनका निष्कासन संसद की गरिमा को बचाए रखने की कोशिश है या महुआ मोइत्रा का निष्कासन एक राजनैतिक असहमति रखने वाले व्यक्ति, विरोध की राजनीति करने वाले एक व्यक्ति की आवाज को दबाने की कोशिश है? इन तमाम आयामों पर इस निर्णय को लेकर के चर्चा हो रही है। महुआ मोइत्रा के ऊपर आरोप लगे थे कि उन्होंने पैसे लेकर के संसद में सवाल पूछे। उन पर यह भी आरोप था कि संसद सदस्य के रूप में, लोकसभा के सदस्य के रूप में उन्हें जो ईमेल आईडी और पासवर्ड दिए गए थे, उसका उन्होंने दुरुपयोग किया, उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति को उसे दिया। ये तमाम तरह के आरोप लगे उनके ऊपर। अगर संसद में सवाल पूछे गए और उसके बदले में पैसा लिया गया, तो यह गंभीर आरोप है। इस आरोप को लेकर के पूरी गंभीरता पूरे देश में है और इस आरोप के तहत अतीत में भी 11 सांसद, 10 लोकसभा के और 1 राज्यसभा के सांसद का निष्कासन तक हो चुका है। इसी संसद ने उनका निष्कासन किया था। लेकिन उन लोगों के मामले में और इन लोगों के मामले में कोई साम्य है? जब 11 सांसदों का निष्कासन हुआ था, जिसमें अधिकांश सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे और जब उनकी सदस्यता समाप्त की जा रही थी और लोकसभा में बहस हुई थी, तो तत्कालीन विपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने इसका कड़ा विरोध किया था और उन्होंने कहा उसको इसको उन्होंने गैर ज़रूरी बताया था। लेकिन तत्कालीन लोकसभा के अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने अ, उनके लोकसभा में प्रस्ताव पारित हुआ और उनके साथ समाप्त कर दी गई। उसमें उस जिन सांसदों को उस दौरान उनकी सदस्यता समाप्त की गई थी, उनकी जांच की थी एथिक्स कमेटी नहीं की थी। नैतिकता से जुड़े हुई समिति ने नहीं की थी। एक विशेष समिति, उसकी जांच समिति बनाई गई थी। उस जांच समिति ने उनके आरोपों की जांच की थी। दूसरी चीज़ कि वो लोग एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, उसमें ऑन कैमरा वो पैसा लेते हुए देखे गए थे, पकड़े गए थे। सबने उसको देखा था। एक साक्ष्य था कि उन्होंने पैसे लिए और उस ऑपरेशन में उन्होंने स्वीकार किया था, स्वीकार करते हुए देखे गए थे कि वो सवाल पूछने के लिए पैसे लिए। तो साक्ष्य की कोई कमी नहीं थी, जाँच उसकी पूरी हुई और जो आरोप उनके ऊपर भ्रष्टाचार के लगे, उसके मुकदमे आज भी उनके खिलाफ चल रहे हैं, वो समाप्त नहीं हुए। सदस्यता उनकी समाप्त कर दी गई क्योंकि सदन की गरिमा का सवाल था और भ्रष्टाचार और कदाचार से जुड़ा हुआ ये विषय था, तो उसके मुकदमे आज भी उनके खिलाफ चल रहे हैं। वो मुकदमे समाप्त नहीं हुए थे। लेकिन क्या महुआ मोइत्रा के बारे में भी ये है? महुआ मोइत्रा के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे लिए। क्या इसकी पुष्टि हुई अभी तक? नहीं हुई।
इसकी जाँच एथिक्स कमिटी ने की थी। क्या एथिक्स कमिटी को ये अधिकार है? अपने उस एथिक्स कमिटी के नाम से ही ये पता चलता है कि वह नैतिकता से जुड़े हुए सवालों, आचरण से जुड़े हुए सवालों की जाँच करने के लिए है। किसी अपराध से जुड़े हुए सवालों की जाँच करने के लिए कोई एथिक्स कमिटी नहीं हो सकती। प्रिविलेज कमिटी हो सकती है या संसद कोई अलग से इसके लिए समिति बनावे। वो तो हुआ नहीं। और निष्कासन का जो अनुशंसा एथिक्स कमिटी ने की, उसपे भी सवाल उठाए गए कि उस समिति को ये अधिकार था या नहीं था। चलिए, समिति ने अपना रिकमेंडेशन दिया, उसपे कोई चर्चा भी नहीं हुई सदन में, यानी कि जिसके खिलाफ आरोप लगा था, उसको अपनी सफाई पेश करने के लिए भी अवसर नहीं दिया गया। एक तरफ उस मामले को उस साल के मामले से जोड़ के दिखाना कि जब 11 सदस्यों का निष्कासन हुआ था, उनकी सदस्यता समाप्त की गई थी, उनको भी अपना पक्ष रखने के लिए अनुमति नहीं दी गई थी और उसी परंपरा का पालन किया गया। तो क्या वो जो उस समय स्थितियाँ थी, वही स्थिति आज भी है। वो सभी सांसद ऑन कैमरा पैसे लेते हुए पकड़े गए थे, देखे गए थे और उन्होंने वो बात स्वीकार करते हुए देखे गए थे कि हाँ, उन्होंने पैसे लिए हैं और सवाल पूछे हैं। महुआ मोइत्रा के खिलाफ तो इस तरह का कोई आरोप नहीं, इस तरह का कोई साक्ष्य नहीं है। किसी जाँच एजेंसी ने उनके खिलाफ कोई जाँच नहीं की। दोनों दोनों मामलों को एक साथ कैसे रखा जा सकता है? अगर ये इस बात की जाँच हो जाती है और इस बात के प्रमाण पाए जाते हैं कि महुआ मोइत्रा ने पैसे लेकर के सवाल पूछे हैं, निश्चित रूप से उनकी सज़ा होनी चाहिए। कोई भी सदस्य हो, कितना भी लोकप्रिय हो, कितने भी साल का उसका अनुभव लोकसभा की सदस्यता के लिए हो, उसकी सदस्यता जानी चाहिए। दूसरी चीज़ कि आपको सज़ा किसी कानून के तहत तो मिलनी चाहिए ना। अगर उससे संबंधित कोई कानून है और उस कानून का उल्लंघन हुआ है, तभी तो आप उसको सज़ा दे सकते हैं। बिना कानून के, बिना किसी नियम की सज़ा दे दी जानी चाहिए। ये भी एक सवाल, बड़ा सवाल है। और क्या जिस तरीके से महुआ मोइत्रा की सदस्यता समाप्त की गई, उससे क्या संसद की गरिमा बहाल होती है? जो प्रक्रिया अपनाई गई? कल ही सदन में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट रखी गई। लगभग 500 पेज, 498 पेज की रिपोर्ट कही जा रही है कि उस रिपोर्ट को क्या संसद सदस्यों को पढ़ने का मौका मिल गया? क्या ये तरीका संसद की गरिमा को बहाल करने का हो सकता है? सदस्यों को बिना तैयारी के सदन में बोलने के लिए कहा जाना, क्या ये संसद की गरिमा के अनुकूल है? या यह उम्मीद की जा सकती है किसी संसद सदस्य से कि बिना तैयारी के आकर के संसद में बोल सकता है वो? किस तरह से इसको जायज़ ठहराया जा सकता है? और अगर हम विपक्ष के सदस्य को सदन में स्वीकार नहीं करने के लिए तैयार हैं, तो हम किस आचरण का संकेत दे रहे हैं? क्या मजबूत विपक्ष की मौजूदगी लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है? क्या मजबूत विपक्ष के बगैर एक विमर्श की जो प्रक्रिया होती है उसको हम पूरा कर लेते हैं? और क्या एक मजबूत विमर्श के बगैर हम जनहित की रक्षा कर सकते हैं? लोकहित से जुड़े सवालों पर एक तर्कसंगत निर्णय ले सकते हैं? नहीं संभव है ये। इसीलिए सदन में विपक्ष की कल्पना की गई है और सदन में विपक्ष का नेता की संज्ञा दी गई है। उसपे कई विशेषाधिकार दिए गए हैं कि अगर विपक्ष का नेता अगर अपनी बात कहना चाहेंगे, तो अन्य सभी सदस्य बैठ जाएँगे। विपक्ष के नेता को भी कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया जाता है। इसका प्रावधान है संसद के नियमावली में। ये इसीलिए कि असहमति को भी उतना ही स्थान है जितना दल को या उसके सदस्यों को या उस सत्ता पक्ष को। सहमति के लिए भी स्थान है। तो क्या अगर महुआ मोइत्रा के निष्कासन से क्या हम ये सदन ये संदेश देता हुआ नहीं पाया गया, सत्तारूढ़ दल ये संदेश देता हुआ नहीं देखा गया कि वो असहमति के लिए उसके पास कोई स्थान नहीं है, विपक्ष को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर कानून उनका निष्कासन न तो कानून सम्मत देखा जा रहा है, न तो संसद की गरिमा के अनुकूल देखा जा रहा है, तो आखिर किस उद्देश्य से उनका निष्कासन किया गया? राजनीतिक लाभ के लिए? क्या महुआ मोइत्रा के निष्कासन से भारतीय जनता पार्टी को, जो सत्तारूढ़ दल है, उसको कोई राजनीतिक लाभ मिल सकता है? मुझे तो नहीं लगता।
पश्चिम बंगाल में जहाँ से वो चुन करके आती हैं, कृष्णानगर संसदीय क्षेत्र से, क्या वहाँ के लोग इस बात को मान जाएँगे कि उन्होंने एक ऐसा आचरण किया जिससे उनको संसद का सदस्य नहीं रहना चाहिए? क्या उनके लोकप्रियता में कोई कमी आ जाएगी? जिस तरीके से उनके दल ने माने तृणमूल कांग्रेस ने उनका पक्ष लिया है, उससे तो नहीं लगता कि अपनी पार्टी में उनकी पार्टी ने भी उन उन आरोपों को स्वीकार कर लिया, जो आरोप सत्तारूढ़ दल उनके खिलाफ लगा रहा था। उनकी नेता ममता बनर्जी ने इस निर्णय की आलोचना की है और कहा है कि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये लोकतंत्र की हत्या है। तो उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी है। इसी तरह से जब वो संसद से उनका निष्कासन का प्रस्ताव पारित हो गया, विपक्ष की गैर मौजूदगी में, क्योंकि विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया था सदन का। जब वो सदन से बाहर निकली हैं, तो पूरा का पूरा विपक्ष उनके साथ था। कांग्रेस सहित कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी भी उनके साथ खड़ी रहीं, जब वो सदन के बाहर निकल कर के अपनी बात कर रही थी। तो इस कार्रवाई से पूरा का पूरा विपक्ष माने इंडिया दल समूह उनके साथ खड़ा हो गया। इंडिया दल समूह की जो एकजुटता जिसके बारे में उसके बिखरे होने के आरोप लगाए जा रहे थे, वह और मजबूत दिखाई पड़ा। एक स्वर में सभी बोलते हुए दिखाई पड़े। सभी ने प्रतिक्रिया दी। जो सदन में उपस्थित नहीं थे, उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी। जैसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसपे गंभीर प्रतिक्रिया दी। इस कार्रवाई से विपक्ष बल्कि एकजुट हो गया, भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लाभ नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी से सहमत लोगों को ज़रूर यह निर्णय अच्छा लगा होगा, तो उसके पक्ष में खड़े दिखाई पड़े होंगे पड़ रहे हैं। सत्तारूढ़ दल की कार्रवाई सत्तारूढ़ दल के समर्थकों के बीच में हो सकता है कि उनको अच्छा लगे, लगा भी होगा। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी से असहमत लोग हैं या तटस्थ लोग हैं, वो इस निर्णय के पक्ष में नहीं है, इस निर्णय के समर्थन में नहीं है। आप याद कीजिए कि संभवतः 2008 या 10 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का सदस्यता समाप्त की गई थी कर दी गई थी। सदन ने एक प्रस्ताव पार करके उनकी विधानसभा से सदस्यता समाप्त कर दी। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने उस विधानसभा के उस निर्णय को रद्द कर दिया था और उनकी सदस्यता बहाल कर दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि इस तरह से भ्रष्टाचार के के मामलों को लेकर के सदन की सदस्यता समाप्त किया जाना कानूनी नहीं है। आज कहा जा रहा है कि सदन की कार्रवाई को लेकर के लोकसभा सर्वोच्च न्यायालय इस पे क्या प्रतिक्रिया देगा। लेकिन एक उदाहरण है और उस समय के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बालाकृष्ण साहब उस पीठ में शामिल थे जिसने पंजाब विधानसभा के उस निर्णय को गैरकानूनी बताया था और कैप्टन अमरिंदर सिंह की सदस्यता बहाल कर दी थी। भ्रष्टाचार क्या भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं, उस आरोप में या उस आरोपों के पुष्ट हो जाने पर भी क्या सजा के तहत उन्हें उनकी विधानसभा से सदस्यता समाप्त की जा सकती है? लोकसभा से सदस्यता समाप्त की जा सकती है? इसका कोई प्रावधान है वहाँ? किसी भी अपराध के लिए जो सजा मुकर्रर है कानून के अनुसार, उसी के तहत तो सजा देंगे आप। अपने मन से कोई सजा तो हो नहीं सकती। अगर भ्रष्टाचार के आरोप सही साबित हो जाते हैं, तब भी एक 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 कार्यकारी निर्णय के लिए एक उनके कैप्टन अमरिंदर सिंह की सदस्यता समाप्त की गई थी। सवाल इस बात का है कि महुआ मोइत्रा के मामले में जो जिस तरह का की कार्रवाई की गई है, वह कार्रवाई किसी भी तरह से जायज़ नहीं ठहराई जा सकती। सदन का निर्णय है, सभी स्वीकार करेंगे उसे। लेकिन सदन के भी निर्णय आलोचना से परे नहीं हो सकते। आलोचना तो होगी ही होगी उनकी और इस तरह की आलोचनाएँ होनी भी चाहिए। महुआ मोइत्रा के निष्कासन से न तो सदन की गरिमा बहाल होती है, पर अब मैं निजी तौर पे मानता हूँ, न ही लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन होता है। अगर आप सदन की गरिमा को बहाल करना चाहते हैं, तो सदन में के लिए जिस गरिमा की आवश्यकता है, उसके अनुकूल आचरण भी होना चाहिए। हमें सदन की गरिमा इस बात में है कि हम विपक्ष की बात को सुनें। हमसे अपने से सत्तारूढ़ दल से असहमत होने वाले लोगों की ही बात को सुनें।
उनके सभी को अपनी बात रखने का वह स्थान है। देश की सबसे बड़ी पंचायत है। यह घटना हमारे लोकतंत्र को मजबूत नहीं करती। अगर हम असहमति रखने वाले व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, हम इसका मतलब ये हुआ कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों, मर्यादाओं में विश्वास नहीं रखते हैं। यह लोकतांत्रिक परंपराओं, मूल्यों, मर्यादाओं का उल्लंघन है और कोई राजनीतिक लाभ नहीं हो सकता। इस तरह के निर्णय से किसी भी सत्तारूढ़ दल को कभी लाभ नहीं हुआ। महुआ मोइत्रा के खिलाफ जो आरोप लगे, इस तरह के और भी आरोप लगे हैं सत्तारूढ़ दल के खिलाफ। महुआ मोइत्रा ने भी भरे सदन में फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने आरोप लगाया था निशिकांत दुबे के खिलाफ, उनके डिग्री को लेकर के कि क्या उसकी जाँच की गई? जाँच की शुरुआत की गई, कोई कमेटी बनाई गई? नहीं बनाई गई। उसी सदन में सबने देखा एक जीवंत प्रोग्राम चल रहा था, कार्यक्रम होता है जिसे कार्रवाई लोग देखते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता रमेश बुधड़ी ने बहुजन समाज पार्टी के नेता कुंवर दानिश अली के खिलाफ कई आरोप लगाए, मर्यादा के विपरीत उन्होंने आचरण किया। कुंवर दानिश अली ने भी अपनी शिकायत दर्ज कराई सदन के समक्ष, लोकसभा अध्यक्ष को उन्होंने अपनी शिकायत लेकर के दी। कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। हालाँकि अभी एक खबर आ रही है कि उन्होंने माफ़ी माँग लिया और माफ़ी उन्होंने माँगा उसको शिकायतकर्ता ने स्वीकार किया कि नहीं स्वीकार किया, सवाल इस बात का है। और किसी क्या केवल 2 लोगों के बीच का मसला है कि स माफ़ी माँग देने से बात को खत्म कर दिया जाए? अगर गरिमामय आचरण नहीं हुआ, सदन की गरिमा प्रभावित हुई, सदन के एक सदस्य के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाए गए, उसकी प्रतिष्ठा के विपरीत बातें कही गई, तो क्या इसको गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए? नहीं लिया गया उस मामले को भी अभी तक। तो आप अगर सदन की गरिमा को बचाए रखने की अगर बात की जाती है, तो वह गरिमा बचाए रखने के लिए सभी के प्रति आपका रवैया एक तरह का होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप सत्तारूढ़ दल के सदस्यों के प्रति एक तरह का रवैया, विपक्षी दल सदस्यों के खिलाफ दूसरे तरह का रवैया। डबल स्टैंडर्ड नहीं कर सकते आप। यह भी सदन की गरिमा के खिलाफ है। आज पूरे देश में बहस चल रही है कि क्या एक एक और महुआ मोइत्रा की जो सदन में उपस्थिति रही है, वो हमेशा उल्लेखनीय रही। निश्चित रूप से उन्होंने सवाल कम पूछे हैं, जो अभिलेख उपलब्ध है। सवाल कम पूछे हैं, लेकिन सदन में उनकी उपस्थिति, विभिन्न बहसों में उनका शामिल होना, जनहित के मुद्दों के से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात कहना, उसपे तो एक पहली बार के सदस्य के रूप में उनका योगदान तो उल्लेखनीय है। आज संसद की कार्रवाई में रुचि रखने वाले तमाम लोग उनके नाम से परिचित हैं। एक मुखर सांसद के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। तो क्या एक मुखर सांसद की उपस्थिति हम स्वीकार नहीं करेंगे? सत्तारूढ़ दल उनको स्वीकार नहीं करेगा। हम क्या संदेश देना चाहते हैं? सत्तारूढ़ दल देश को क्या संदेश देना चाहता है? कि या तो उनके हाँ में हाँ मिलाइए और नहीं तो आप इस तरह के खतरे मोल लेने के लिए तैयार रहिए। ये गंभीर विषय है और देश के सभी लोगों को इस पे सोचना चाहिए कि क्या संख्या बल के आधार पर अगर सत्तारूढ़ दल किसी से नाराज हो जाए, तो उसको सदन में नहीं रहने देगा। जिस वर्ग से वो चुन करके आती हैं, उस क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं रहेगी। अब म लोकसभा के कुछ ही महीने शेष बचे हुए हैं कार्यकाल के। इस दौरान उस वहाँ के लोगों को प्रतिनिधित्व से इनकार करना क्या ये जायज़ है? अब तो उपचुनाव भी नहीं संभव है, क्योंकि बहुत जल्दी अगले साल ही चुनाव प्रस्तावित है, तो उपचुनाव भी नहीं होगा। किस तरह की मिसाल हम कायम करना चाहते हैं? क्या हमको सत्तारूढ़ दल को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो किस तरह की विरासत सौंप रहा है देश को? देश के लोगों को लोकतांत्रिक मर्यादाओं के प्रति किस तरह का विश्वास पैदा कर रहा है वो? ये तमाम पक्ष हैं, जिस पे महुआ मोइत्रा केस जुड़े इस मसले के साथ सभी को सोचना चाहिए। जो कुछ भी महुआ मोइत्रा के साथ हुआ, ये सबके लिए विचार का विषय है। आप सभी सोचें कि यह क्या संख्या बल के आधार पर किसी सदस्य की आवाज को दबाने की कोशिश है,
लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने की कोशिश है, संसद की गरिमा को बनाए रखने की कोशिश है या सबकी अवहेलना? आज बस इतना ही। कल फिर उपस्थित होंगे एक नए विषय, एक नई चर्चा के साथ। नमस्कार।